फाइनली HyTix 5050 गेमिंग लैपटॉप इन द स्टूडियो एंड देख के आपको पता चल ही गया होगा ये है HP Victus गेमिंग लैपटॉप। Victus सीरीज हमेशा से एक पॉपुलर चॉइस रहा है अमंग ऑल द बजट गेमर्स। तो देखते हैं न्यू जीपीयू के साथ कैसे परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। एंड ब्रांड ने मेंशन किया है दे आल्सो अपडेटेड देयर थर्मल्स, तो वो सब भी हम चेक करेंगे अलॉन्ग विद ऑल द बेंचमार्क्स, गेमिंग टेस्ट एंड आल्सो द प्रोडक्टिविटी टेस्ट। एंड इस बार न्यू Victus सीरीज में मेरे को RGB का भी झलक देखने को मिल रहा है एंड यू डेफिनेटली गेट द कंक्लूजन कि RTX 5050 ग्राफिक्स एक वर्दी अपग्रेड है कि नहीं। अनबॉक्सिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ यार, बॉक्स कंटेंट सेम ही है, बट जिनको अनबॉक्सिंग देखना हो मैंने एक ASMR शॉर्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर रखा है चैनल में। मैंने ढेर सारे HP के Victus गेमिंग लैपटॉप रिव्यू कर रखे हैं। रिसेंटली मैंने RTX 4050 गेमिंग लैपटॉप के साथ Victus सीरीज रिव्यू किया था। साइड बाय साइड उसके साथ भी कंपेयर कर लेंगे कि RTX 4050 और 5050 में कितना डिफरेंस है। Victus सीरीज के मैक्सिमम मॉडल ब्लू कलर में आते हैं, बट मेरे पास जो मॉडल है ये माइका सिल्वर कलर के साथ आता है। सो बिल्ड एंड डिजाइन तो सेम ही है, तो पहले टेक्नोलॉजीज से ही स्टार्ट कर लेते हैं। लैपटॉप में Intel i7 13 जेन प्रोसेसर है एंड वेरिएंट इज i7 13620H। H क्लास का प्रोसेसर है, 45 वॉट का बेस TDP रहता है एंड ब्रांड अपने हिसाब से मैक्सिमम 135 वॉट तक कॉन्फ़िगर कर पाता है। एंड हमने जब टेस्ट किया तो मैक्सिमम 87 वॉट का यहाँ पर TDP देखने को मिला। इस प्रोसेसर में टोटल 10 कोर्स हैं, 16 थ्रेड, 10 कोर में से 6 परफॉर्मेंस कोर हैं, 4 एफिशिएंट कोर। एंड फाइनली Victus सीरीज में एक मेजर अपग्रेड, वी गेट 24 GB सिंगल चैनल DDR5 रैम विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 to 100 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड। मैक्सिमम आप 32 GB तक रैम एक्सपांड कर पाएंगे, एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। एंड इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज इट हैव 1 TB Gen 4 SSD के भी 2 स्लॉट प्रेजेंट है इन द न्यू HP Victus गेमिंग लैपटॉप। मैक्सिमम आप 2 TB तक SSD लगा पाएंगे एंड SSD का रीड एंड राइट स्पीड भी काफी शानदार है। 6379 Mbps का रीड स्पीड देखने को मिला एंड राइट स्पीड इज 5275, ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल ही है यार। एंड गेमिंग लैपटॉप का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पर है RTX 5050 ग्राफिक्स विद 8 GB GDDR7 VRAM एंड ओनली 80 वॉट ऑफ TGP। आई डोंट नो ब्रांड ने इतना कम TGP क्यों दिया है, TGP 100 वॉट तो होना ही था। एंड RTX 50 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड है तो ये ब्लैकवेल आर्किटेक्चर में बेस्ड है यार। यहाँ पर आपको 5th Gen टेंसर कोर देखने को मिलता है एंड यहाँ पर आपको 440 AI टॉप्स देखने को मिलता है। दैट मींस आप AI रिलेटेड टास्क भी इजीली कर पाएंगे। DLSS 4 का सपोर्ट दिया गया है जिससे बेटर फ्रेम जनरेशन होगा यूजिंग द AI। एंड यहाँ पर आपको 4th Gen रे ट्रेसिंग कोर देखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस में बूस्ट रहने वाला है। एंड ये लैपटॉप में इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी है, दैट इज Intel UHD। एंड लैपटॉप में Wi-Fi 6 का कनेक्टिविटी दिया गया है एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5.4। एंड एज ऑलवेज यहाँ पर MS Office Home एंड स्टूडेंट वर्जन 2024 का भी लाइफ टाइम लाइसेंस दिया गया है फॉर ऑल द वर्किंग प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट्स। एंड ये लैपटॉप में आपको 3 मंथ्स का Xbox गेम पास भी देखने को मिलता है ताकि आप जी भर के गेमिंग कर पाए सिर्फ 3 महीने तक, फिर आपको परचेस करना पड़ेगा भाई। सो लेट्स डिस्कस द बिल्ड एंड डिजाइन ऑफ दिस HP Victus गेमिंग लैपटॉप। टू बी ऑनेस्ट बिल्ड एंड डिजाइन में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है यार, थोड़े बहुत चेंजेस हैं। लैपटॉप ओवरऑल PC ABS की बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। लैपटॉप का टॉप लिड कुछ ऐसे दिख जाता है, आपको Victus का ब्रांडिंग देखने को मिलता है इन द सेंटर एरिया। बैक पैनल हो गया, पाम रेस्ट एरिया हो गया, ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ PC ABS एंड दिस इज द बैक पैनल ऑफ HP Victus सीरीज। आपको बड़ा सा एयर इनटेक वेंट्स देखने को मिलता है, रबर पैडिंग दिया गया है, उसका भी क्वालिटी काफी अच्छा है यार। एंड Victus सीरीज में आपको डाउन फायरिंग स्पीकर ही देखने को मिलते हैं। एंड लैपटॉप का डिजाइन बहुत ही ज्यादा मिनिमल है यार, कोई भी चटक मटक नहीं है। एंड यहाँ पर छोटा सा Victus का ब्रांडिंग दिया गया है। एंड लैपटॉप में खाली एक ही एग्जॉस्ट पॉइंट दिया गया है, दैट इज जस्ट बिलो द टॉप लिड। एंड Victus सीरीज में थोड़े बहुत टॉप लिड फ्लैक्स, कीबोर्ड फ्लैक्स तो रहते ही यार। एंड दिस HP Victus सीरीज सपोर्ट्स वन हैंड ओपनिंग एंड मैक्सिमम कुछ इतना टिल्ट हो जाता है अराउंड 145 डिग्री के आसपास। एंड ये लैपटॉप का वेट है अराउंड 2.3 किलोग्राम। एंड हिंजेस भी स्मूथ है, सच मेरे को कोई भी जर्क देखने को नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पर लिड ओपन करने के लिए एक स्पेस भी दिया गया है सो दैट इजिली यू कैन ओपन द लैपटॉप लिड। एंड स्पेशली Victus सीरीज में जो स्क्रीन वॉबलिंग वाला इशू था उसको अभी तक फिक्स नहीं किया गया है। अभी भी हमको स्क्रीन वॉबलिंग देखने को मिलता है इन द Victus सीरीज। एंड दिस इज द इनर लुक ऑफ HP Victus गेमिंग लैपटॉप। इन सेंटर आपको Victus की ब्रांडिंग देखने को मिलती है इन द V शेप। एंड पाम रेस्ट एरिया भी काफी क्लीन लुक के साथ आता है। आपको Intel i5 एंड Nvidia GeForce RTX के स्टिकर देखने को मिलता है along with the Victus सीरीज embossing on the left side। एंड जो पाम रेस्ट एरिया में डॉटेड पोर्शन दिख रहा है वो स्पीकर नहीं है यार, वो एज अ डिजाइन यूज किया गया है। एंड आप ध्यान से देखेंगे तो आपको Victus का लोगो देखने को मिलेगा इन द डॉटेड डिजाइन। एंड वन ऑफ द मेजर चेंज यहाँ पर आपको 1 जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है। Victus सीरीज के कीबोर्ड का तो मैं रियली फैन हूँ यार। यहाँ पर जो की ट्रैवल मिलता है, टाइपिंग फीडबैक है, ऑल द थिंग्स आर जस्ट ग्रेट। एंड देखो यार 2025 का लैपटॉप है तो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड को पायलट बटन भी देखने को मिलता है, योर पर्सनल AI असिस्टेंट। एंड डेफिनेटली आप लोग यूज करना है यार टू मेक योर वर्क मोर इजियर। एंड आप HP ओमेन सॉफ्टवेयर में जाके कीबोर्ड का लाइट कस्टमाइज कर
कर पाएंगे, डिफरेंट कलर्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड ट्रैक पैड एज इट इज सेम ही है, आपको फुली क्लिकेबल ट्रैक पैड देखने को मिलता है विद ऑल द विंडोज मल्टी जेस्चर सपोर्ट। एंड ट्रैक पैड का एक्सपीरियंस अच्छा ही है, काफी स्मूथ वर्क करता है। एंड गेमिंग लैपटॉप है तो कोई भी यहाँ पर फिंगरप्रिंट रीडर नहीं रहता। सो कर लेते हैं ये न्यू गेमिंग लैपटॉप का शक्ति प्रदर्शन, दैट मींस द बेंचमार्क्स। सो Cinebench R23 में 1825 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 12515। तो i7 13 Gen 13620H के हिसाब से परफॉर्मेंस डिसेंट ही है। Cinebench 2024 में 108 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 680। एंड Geekbench 6 में 2472 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 11044। सो एज पर द बेंचमार्क आप आराम से यहाँ पर CPU इंटेंसिव टास्क कर पाएंगे, लाइक आपको म्यूजिक प्रोडक्शन करना है, कोडिंग करना है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना है। और यहाँ पर मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो भी रन करके देखा यार, जो एमुलेटर था वो काफी सुपर स्मूथ रन हो रहा था। देन Geekbench 6 का OpenCL स्कोर निकल के आया 89186 एंड 3D Mark 10 में टाइम स्पाई स्कोर देखने को मिला 9209। देन हमने PC Mark 10 का भी बेंचमार्क रन किया, स्कोर निकल के आया 6541। एंड ये लैपटॉप में आप VR गेमिंग भी कर पाएंगे, यहाँ पर मेरे को 11000 के आसपास स्कोर देखने को मिला। एंड दोस्तों 440 AI टॉप्स देखने को मिलते हैं ऑन RTX 5050 ग्राफिक्स। तो यहाँ पर मैंने Geekbench का AI स्कोर भी निकाला, द स्कोर इज 15123 एंड Crossmark 10 में ओवरऑल स्कोर देखने को मिला 1725। बट टू बी ऑनेस्ट Geekbench 6 का OpenCL स्कोर मेरे को काफी कम लगा ड्यू टू द 80 वॉट ऑफ TGP। रिसेंटली मैंने Lenovo का लॉग सीरीज रिव्यू किया था विद Ryzen 7 8845HS प्रोसेसर एंड RTX 4050 ग्राफिक्स विद 105 वॉट ऑफ TGP। वहां पर मेरे को 84866 का OpenCL स्कोर देखने को मिला था। टू बी ऑनेस्ट यार 5% का ही परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ OpenCL स्कोर। सो गेमिंग लैपटॉप में TGP बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड यू वोंट बिलीव यार 3 पॉइंट बस का डिफरेंस देखने को मिला इन 3D Mark का टाइम स्पाई स्कोर। सो ब्रांड को एटलीस्ट यहाँ पर 100 वॉट का TGP तो देना ही था। बाकी लैपटॉप में मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा, 4K वीडियो एडिटिंग आराम से हो रहा था 8 बिट लेवल का। चाहे आप कलर ग्रेडिंग कर लो, ट्रांजिशन लगा लो, टाइटल लगा लो, कितना भी हैवी प्रोजेक्ट हो आराम से हैंडल कर लेता है। एंड रेंडरिंग स्पीड भी काफी फास्ट है ड्यू टू द लेटेस्ट RTX 50 सीरीज ग्राफिक्स। फोटोशॉप वगैरह तो इजिली चल जाता है, बट नोट दैट अगर आपको कलर करेक्शन वाला वर्क करना है तो ये लैपटॉप का डिस्प्ले आपके लिए परफेक्ट फिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है ओनली 62.5% sRGB का कलर गैमेट, नॉट द 100% sRGB। बाकी मैंने ब्लेंडर चला के देखा, काफी सुपर स्मूथ रन हो रहा था। एंड हमने BMW का सैंपल प्रोजेक्ट यहाँ पर रेंडर किया यार, अराउंड 25 सेकंड में रेंडर हो गया। एंड ये है कुछ ब्लेंडर के बेंचमार्क आप देख पा रहे होंगे। एंड स्पेसिफिक जिनको कोडिंग करना है आराम से कर पाएंगे, चाहे वो C++ हो, पाइथन हो, विजुअल स्टूडियो कोड हो, एंड जितने भी एडवांस कोडिंग हो गया या इवन वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो गया, सब कर पाएंगे। एंड यहाँ पर मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो में Pixel 9 Pro का एमुलेटर रन करके देखा, काफी सुपर स्मूथ प्ले हो रहा था, कोई भी लैग नहीं था यार। मैंने यूट्यूब्स वगैरह प्ले किए, सेटिंग्स ओपन किए, रियली काफी अच्छा चल रहा था। सो उससे पता चल जाता है यार कि आप एडवांस लेवल का यहाँ पर कोडिंग कर पाएंगे। बाकी गेम डेवलपमेंट इज टोटली सब्जेक्टिव, आप किस लेवल का वहां पर डेवलपमेंट वर्क करते हैं। एंड ये लैपटॉप में मैंने Prime 95 का स्ट्रेस टेस्ट किया टू नो इट्स एक्चुअल थर्मल कैपेबिलिटी। जो CPU का मैक्सिमम TDP जाते दिखा दैट इज 87.74 वॉट एंड एवरेज 44 वॉट के अराउंड मेंटेन था। एंड भाई स्ट्रेस टेस्ट में ना 10 कोर को फुल पावर दिया जाता है, तो यहाँ पर मेरे को 100 डिग्री सेल्सियस का मैक्स टेम्परेचर देखने को मिला, बट एवरेज टेम्परेचर मेंटेन था दैट इज 75 डिग्री सेल्सियस। इससे ये पता चलता है कि रियली थर्मल में इंप्रूवमेंट हुआ है इन HP Victus गेमिंग लैपटॉप। एंड हमने ये स्ट्रेस टेस्ट 1 घंटे तक टेस्ट किया था एंड मेरे को मैक्सिमम 4.689 मेगाहर्ट्ज तक क्लॉक फ्रीक्वेंसी जाते दिखा है। एंड एक्चुअल CPU का क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 4.9 गीगाहर्ट्ज। सो CPU ओवरऑल अच्छा ही परफॉर्म किया। देन हमने GPU के टेस्टिंग के लिए फर्मार्क का स्ट्रेस टेस्ट किया, मैक्सिमम मेरे को 87 वॉट तक TGP जाते दिखा, बट लैपटॉप में जो GPU प्रोवाइड किया गया है उसका TGP है ओनली 80 वॉट, तो अच्छा ही था यार। एंड 73 वॉट का एवरेज TGP मेंटेन था। एंड GPU का मैक्सिमम टेम्परेचर 82.3 डिग्री सेल्सियस तक जाते दिखा एंड एवरेज इज मेंटेन अराउंड 77.4 डिग्री सेल्सियस। देन हमने क्या किया, CPU का भी स्ट्रेस टेस्ट ऑन कर दिया और GPU का भी स्ट्रेस टेस्ट ऑन कर दिया, ताकि पता चले भाई कि जब दोनों में लोड देते हैं तो हमारा लैपटॉप कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि थर्मल को मेंटेन करना तो जरूरी है ना। सो मिक्स कंडीशन में मेरे को टेम्परेचर 82 डिग्री सेल्सियस का मैक्स देखने को मिला एंड जो वॉटेज था वो मैक्सिमम 32 वॉट तक देखने को मिला यार। एंड GPU का मैक्सिमम टेम्परेचर 85.7 डिग्री सेल्सियस तक जाते दिखा, बट एवरेज इज मेंटेन अराउंड 83.7 डिग्री। एंड एवरेज TGP भी अच्छा ही मेंटेन था, 75 वॉट के आसपास यूज हो रहा था ड्यूरिंग द फर्मार्क एंड Prime 95 स्ट्रेस टेस्ट। सो ओवरऑल कंक्लूजन दूं तो 86 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर नहीं जा रहा था। बाकी डुअल फैन के साथ ये लैपटॉप आता है एंड रियली HP ने यहाँ पर थर्मल में अपडेट किया है। सो इट्स टाइम टू चेक द गेमिंग कैपेबिलिटी ऑफ दिस RTX 5050 ग्राफिक्स विद Intel i7 13 Gen प्रोसेसर। सो फर्स्ट गेम हमने प्ले किया GTA 5 दैट इज एवर
एवरग्रीन गेम एंड GTA 6 का मेरे को भी काफी बेसब्री से इंतजार है यार। GTA 5 मैंने फुल HD रिजोल्यूशन में प्ले किया, वेरी हाई सेटिंग था, यहाँ पर आराम से 120 का एवरेज FPS देखने को मिला। गेम प्ले काफी ज्यादा सुपर स्मूथ चल रहा था एंड मेरे को TGP 56-58 वॉट तक ही जाते दिखा, नथिंग मोर देन दैट। एंड TDP इज ऑल्सो मेंटेन अराउंड 37 वॉट एंड जो CPU का TDP था वो 37-38 वॉट तक जा रहा था एंड टेम्परेचर भी मेंटेन था, 75-72 डिग्री से ज्यादा नहीं जा रहा था, चाहे आप GPU टेम्परेचर देख लो या CPU टेम्परेचर, बोथ आर फुली ऑप्टिमाइज्ड। द नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया Valorant इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग। Valorant में आराम से 250 का एवरेज FPS देखने को मिला। CPU इंटेंसिव गेम है तो यहाँ पर जो TDP था वो 48 वॉट, 50 वॉट, 55 वॉट तक भी मैक्स मेरे को टच होते दिखा, लेकिन TGP अराउंड 42 वॉट तक ही जा रहा था यार। एंड Valorant में थोड़ा CPU का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस। बाकी गेम प्ले काफी अच्छा स्मूथ था, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो आप आराम से कॉम्पिटिटिव गेमिंग कर पाएंगे। द नेक्स्ट गेम हमने प्ले किया दैट इज CS2 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड वेरी हाई सेटिंग। CS2 में भी आराम से 140 का एवरेज FPS देखने को मिला एंड यहाँ पर TGP में बूस्ट देखने को मिला, आराम से 69 वॉट TGP जाते दिखा एंड टेम्परेचर मेंटेन ही था, दैट इज 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास। सो यस, CS2 आल्सो रन्स वेरी सुपर स्मूथ। देन हमने प्ले किया फुली ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम दैट इज रेड डेड रिडेम्पशन 2। लेफ्ट साइड DLSS ऑफ है यार एंड राइट साइड DLSS ऑन है। हमने फेवर क्वालिटी में प्ले किया था एंड DLSS परफॉर्मेंस मोड में सेट कर रखा था। जब DLSS ऑफ था तो 61 का एवरेज FPS देखने को मिला एंड DLSS ऑन था तो 73 का एवरेज FPS देखने को मिला। दोनों ही कंडीशन में टेम्परेचर मेंटेन था, 80-82 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर देखने को नहीं मिला एंड यहाँ पर TGP प्रॉपर ड्रॉ हुआ, मैक्सिमम मेरे को 79 वॉट तक भी TGP जाते दिखा एंड 80 वॉट के TGP के साथ ये लैपटॉप आता है। दैट मींस ग्राफिक्स का यहाँ पर फुल यूटिलाइजेशन हो रहा था। देन नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया Far Cry 6 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड अल्ट्रा सेटिंग। आराम से यहाँ पर 96 का एवरेज FPS देखने को मिला एंड यहाँ पर जो TDP था वो काफी अच्छा मेंटेन था यार, 68 डिग्री तक मेरे को मैक्स TDP जाते दिखा। बट आई डोंट नो क्या इशू था, टेम्परेचर यहाँ पर मेरे को 85-90 डिग्री तक जाते दिखा बट थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज हो गया। सो क्या होता है ना, जब हम गेम प्ले करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा टेम्परेचर रेज होता है, लेकिन जैसे जैसे हम कंटिन्यू करते हैं गेम, थर्मल्स अपने आप ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। द नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया ब्लैक मिथ वुकोंग दैट इज रियली फुली ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम। हमने फुल HD रिजोल्यूशन एंड सिनेमेटिक क्वालिटी में प्ले किया यार। फर्स्ट कंडीशन में मैंने DLSS ऑफ किया था एंड रे ट्रेसिंग भी ऑफ कर दिया था, तो मेरे को यहाँ पर 25-29 का एवरेज FPS देखने को मिला। देन मैंने क्या किया, DLSS 4x में ऑन कर दिया भाई, ताकि पता चले 50-50 का ग्राफिक्स है तो कितना अच्छा परफॉर्म करता है। तो आराम से मेरे को 80 से 90 का एवरेज FPS देखने को मिला। देन हमने क्या किया, DLSS ऑफ कर दिया एंड खाली रे ट्रेसिंग ऑन किया, तो FPS बहुत ही ज्यादा कम हो गया, 14-15 का ही यहाँ पर एवरेज FPS देखने को मिला इन ब्लैक मिथ वुकोंग। देन नेक्स्ट हमने रे ट्रेसिंग भी ऑन कर दिया एंड DLSS भी ऑन कर दिया इन द 4x क्वालिटी। देन आराम से यहाँ पर 50 का एवरेज FPS देखने को मिला इन ब्लैक मिथ वुकोंग। सो DLSS 4x ऑब्वियसली यहाँ पर आपका FPS बूस्ट कर देता है बाय यूजिंग द AI, बट हाँ थोड़ा डिटेलिंग यहाँ पर कम हो जाता है जब हम DLSS का वर्जन बढ़ाते जाते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप रे ट्रेसिंग भी ऑन कर लो और DLSS भी ऑन करो, तब आपको और भी बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। एंड ब्लैक मिथ वुकोंग के गेम प्ले के टाइम 80 वॉट तक मेरे को मैक्स TGP जाते दिखा। अच्छी बात टेम्परेचर भी मेंटेन था 80 डिग्री सेल्सियस तक। सो दैट्स रियली ग्रेट हियर कि सभी गेम प्ले में मेरे को 80-85 से ज्यादा टेम्परेचर जाते नहीं दिखा। देन एट लास्ट वी प्लेड साइबरपंक भी हमने फुल HD रिजोल्यूशन में प्ले किया एंड हाई सेटिंग। फर्स्ट कंडीशन में मैंने रे ट्रेसिंग एंड DLSS दोनों ही ऑफ कर दिया था, 65 का एवरेज FPS देखने को मिला एंड यहाँ पर 80 डिग्री तक मैक्स टेम्परेचर जाते दिखा एंड 78 वॉट तक TGP यूज हो रहा था। देन हमने DLSS को 2x में कर दिया, 163 का यहाँ पर एवरेज FPS देखने को मिला। देन हमने क्या किया, DLSS को 4x में कर दिया और भाई साहब एकदम धुआंधार 245 का एवरेज FPS देखने को मिला इन साइबरपंक गेम प्ले। तो एक चीज तो मैंने नोटिस किया कि साइबरपंक में जो RTX 50 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड हैं वो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है और काफी अच्छा FPS बूस्ट करते हैं। देन मैंने रे ट्रेसिंग ऑन करके DLSS 4x लगा दिया, 244 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था। सो अच्छा ही FPS मिला एंड ओवरऑल थर्मल्स भी काफी अच्छा ऑप्टिमाइज था ड्यूरिंग द होल गेम प्ले। लुकिंग ऑन द पोर्ट, ऑन द राइट प्रोफाइल यू गेट वन AC स्मार्ट पिन जहां से आप लैपटॉप चार्ज करेंगे, वन USB 3.2 Gen 1 Type A पोर्ट विद HP स्लीप सपोर्ट, वन 3.5mm जैक। ऑन द राइट प्रोफाइल यू गेट वन HDMI 2.1 पोर्ट, मैक्सिमम आप 8K 60 Hz तक डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे। अगेन वन USB 3.2 Gen 1 Type A पोर्ट विद द स्पीड ऑफ 5 Gbps, वन RJ45 पोर्ट एंड वन USB 3.2 Gen 1 Type C पोर्ट विद द स्पीड ऑफ 5 Gbps, PD 3.0 एंड DP 1.4 इज सपोर्टेबल है। दैट मींस आप Type C से भी डिस्प्ले शेयरिंग कर पाएंगे, मैक्सिमम 4K 120 Hz तक सपोर्टेबल है। डिस्प्ले में थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट हुए हैं, हमको 15.6 इंच फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है विद द एंटी ग्लेयर कोटिंग। यहाँ पर अब हमको 300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस मिलेगा। कलर गैमेट इज एज इट इज हियर, दैट इज 62.5% sRGB एंड
एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो सुपर आपका गेमिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है अलॉन्ग विद द मल्टीटास्किंग वर्क। बाय द वे बेजल्स भी काफी थिन है, आपको 82.3% का यहाँ पर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। एंड आईपीएस पैनल डिस्प्ले है, तो आप कंटेंट कंज्यूम करो, मूवीज देखो या गेमिंग करो, कलर्स काफी टॉप नॉच रहने वाला है, पूरा वाइब्रेंट कलर प्रोड्यूस करता है, कोई भी कलर शिफ्ट नहीं होता, चाहे आप कोई भी एंगल से देख लो यार। सो दैट्स द मैजिक ऑफ आईपीएस पैनल। एंड एनवीडिया का ग्राफिक्स है, तो यहाँ पर एनवीडिया जी सिंक भी सपोर्टेबल रहता है, ताकि जो एफपीएस और रिफ्रेश रेट वाला खेल है वो प्रॉपर यहाँ पर मैच हो। एंड वन मोर थिंग, ये लैपटॉप में कोई भी मक स्विच प्रेजेंट नहीं है, दैट मींस आप डेडिकेटेड जीपीयू से डायरेक्टली जीपीयू आउटपुट नहीं ले पाएंगे। एनवीडिया ऑप्टिमस रहता है, जो अपने हिसाब से चेंज करते रहता है बेस्ड ऑन द नीड। बाकी 2 वॉट के 2 डाउन फायरिंग स्पीकर दिया गया है। पहले हमको बैंग एंड ओलप्सन का ऑडियो देखने को मिलता था, बट अब कोई भी ब्रांडिंग प्रेजेंट नहीं है इन द पाम रेस्ट एरिया, खाली यहाँ पर डीटीएस का ट्यूनिंग प्रेजेंट है। एंड स्पीकर से क्वालिटी डिसेंट ही लगे यार, आप म्यूजिक लिसन कर पाएंगे। एंड मूवीज के डायलॉग्स वगैरह भी प्रॉपर यहाँ पर ऑडिबल थे। सैंपल आप खुद ही सुनो। आवाज सुनो यार। बाकी 720 पिक्सल का HD वेबकैम दिया गया है विद द डुअल एरे इंटीग्रेटेड नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन, बट कोई भी यहाँ पर प्राइवेसी सेटल देखने को नहीं मिलता। सो दिस इज द वेबकैम एंड माइक सैंपल ऑफ HP विक्टर्स गेमिंग लैपटॉप। एंड यहाँ पर ओमेन गेमिंग हब का भी सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, यहाँ से आप डिफरेंट कस्टमाइजेशन कर पाएंगे। लाइक विक्टर्स लैपटॉप में जाएंगे तो यहाँ पर सिस्टम वाइटल्स दिया गया है, परफॉर्मेंस कंट्रोल दिया गया है, लाइटिंग दिया गया है, नेटवर्क बूस्टर। परफॉर्मेंस में आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे बिटवीन द डिफरेंट मोड्स लाइक इको, क्वाइट, डिफॉल्ट एंड परफॉर्मेंस। एंड यहाँ पर आप फैन स्पीड भी कस्टमाइज कर पाएंगे बेस्ड ऑन योर चॉइस। यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट ऑटो एज वेल एज मैक। एंड यहाँ पर सीपीयू टेम्परेचर, जीपीयू टेम्परेचर, सीपीयू यूटिलाइजेशन, ऑल द थिंग्स आर विजिबल हियर। एंड लाइटिंग में जाके आप डिफरेंट लाइट सिलेक्ट कर पाएंगे ऑफ योर कीबोर्ड। ये कुछ हमको सिलेक्टेड लाइट्स ही देखने को मिलता है। एंड मैं एडवांस में जाके जब इंटेंसिटी बढ़ाया ना, तो आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो खाली व्हाइट बैकलाइट ही जल पाता है यार, कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं होता। दैट आई नोटिस्ड हियर। इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ तो नहीं बढ़ रहा है। एंड यहाँ पर कैमरा एंड ऑडियो इनहेंसर भी देखने को मिलता है, यहाँ से आप डिफरेंट कस्टमाइजेशन कर पाएंगे। लाइक बैकग्राउंड इफेक्ट दिया गया है, ऑटो फ्रेमिंग का फीचर प्रेजेंट है, एंड ऑल्सो द वीडियो नॉइस रिमूवल। लैपटॉप में 4 सेल 70 वॉट आवर का बैटरी दिया गया है। एंड ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस वे में लैपटॉप को यूज कर रहे हैं। लाइक यहाँ पर डिफरेंट मोड्स दिया गया है, क्वाइट मोड है, इको मोड है, हाई परफॉर्मेंस मोड है। तो मैंने पहले हाई परफॉर्मेंस मोड में यूज किया, मूवी वगैरह नॉर्मली ऑन कर दिया था, तो मेरे को हाई परफॉर्मेंस मोड में खाली 2 से 2.5 घंटे का ही बैकअप मिला। एंड जब मैंने इको मोड में स्विच किया, देन बैटरी बैकअप बढ़ गया यार, आराम से मेरे को 5 घंटे के आसपास बैकअप मिला। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड ये सभी बैटरी बैकअप नॉर्मल कंटेंट वॉचिंग में था। अगर आप हैवी वर्क करेंगे लाइक फोटोशॉप रन कर रहे हैं या ऐसे टास्क जहां पर सीपीयू एंड जीपीयू का बहुत ही ज्यादा यूज होता है, देन आप इको मोड में भी यूज करेंगे तो आपको 3 घंटे से ज्यादा बैकअप नहीं मिलेगा। एंड 200 वॉट का पावर एडाप्टर दिया गया है। इजिली यू कैन फुल चार्ज योर लैपटॉप इन 80 to 90 मिनट्स। रैपिड फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी सपोर्टेड है। एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ये लैपटॉप 1,05,000 के आसपास अवेलेबल हो रहा है। एंड सेम लैपटॉप का एक सिमिलर मॉडल भी आता है विद Ryzen 7 260 प्रोसेसर, वो आपको 1,02,000 के आसपास अवेलेबल हो रहा है। बट वहां पर हो सकता है आपको सीपीयू परफॉर्मेंस ज्यादा मिले, क्योंकि Zen 4 आर्किटेक्चर में वो प्रोसेसर बेस्ड है। एंड वहां पर आपको 8 के 8 कोर पावरफुल देखने को मिलता है, क्योंकि टोटल 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स। एंड मेरा पूरा एक्सपेक्टेशन है Amazon के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आपको ये लैपटॉप आराम से 80,000 के आसपास अवेलेबल हो जाएगा यार, बिलीव मी। ओवरऑल लैपटॉप तो काफी अच्छा है एंड रियली यहाँ पर थर्मल्स में अपडेट हुए हैं। बट एक मेरे को यहाँ पर कॉन्स लगा, दैट इज 62.5% sRGB। 1 लाख में एटलीस्ट 100% sRGB का डिस्प्ले तो देना ही था। एंड ये लैपटॉप आप सभी के लिए कंसिडरेबल तभी रहेगा जब आपको 80,000 के आसपास से अवेलेबल हो। एंड Lenovo का लॉक सीरीज भी अवेलेबल हो जाता है विद i5 13 Gen HX सीरीज प्रोसेसर एंड RTX 5050 ग्राफिक्स कार्ड। तो हो सकता है वो लैपटॉप आपको और भी बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे विद बेटर TGP। लेकिन अगर ये लैपटॉप में डिस्काउंट मिलता है भारी भरकम वाला, दैट मींस अराउंड 15 से 20,000 का, देन डेफिनेटली आप ये लैपटॉप कंसीडर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द HP विक्टर्स गेमिंग लैपटॉप विद Intel i7 13 Gen प्रोसेसर एंड RTX 5050 ग्राफिक्स कार्ड। सो रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना यार। एंड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में भर पड़ो। मिलता है नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।